हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्या और आप सबको पता है कि मैं क्लास 11th की एक सेट थ्योरी चैप्टर पढ़ा रही हूँ जिसका ये लेक्चर 7 होने वाला है। बाकी के लेक्चर्स का मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे लर्निंग आर्या, तो उस पे जाके आप मेरे सारे लेक्चर्स देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 4th पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि हमने 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे और आज के इस लेक्चर में हम 3 और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या पढ़ेंगे हम, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी, तो वहाँ पे अगर हमें ए और बी के बीच का जो डिफरेंस निकालना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी। कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। मतलब कि हमारे पास एक मान लो यूनिवर्सल सेट है और हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। और अगर हमें ए में से बी को माइनस करना है, मतलब हमारे पास एक सेट ए है ये और दूसरा सेट है बी, तो हम जब ए में से बी पार्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो उसी को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट बी है और हमें ए में से बी का पार्ट माइनस करना है। तो ये पूरा हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ए में जहाँ भी बी का पार्ट आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये पूरा ए है, ये बी है, बी को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दो, यही तो पार्ट बचेगा ना। अब आप बोलोगे कि ये भी तो आ रहा है ए में, नहीं, ए में ए के अलावा सब कुछ हटा दो। अगर उसमें एक्स्ट्रा भी आ रहा है ना, वो बी का पार्ट हो रहा है, तो उसे भी हटा दो। तो मैंने ए में से बी को हटा दिया, तो ये वाला पार्ट हमारा जो सैडेड रीजन है वो बचा हमारा। तो हमारा डिफरेंस कैसे निकलेगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए। वो ए को तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन वो बी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि हमारा जो सेट ए है उसको तो बिलोंग करना चाहिए और लेकिन जो सेट बी है उसको बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। ये साइन होता है। अब इसका वेन डायग्राम क्या होता है, फिगर में देख लो। वेन डायग्राम इसी को बोलते हैं। जो रेक्टेंगली यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सेट ए और सेट बी होते हैं, बनाए होते हैं, उसी में जो हम ऑपरेशन लगाते हैं वो वेन डायग्राम होता है। ठीक है, तो आई होप कि डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आया होगा। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप अच्छे से देख लो, डेफिनेशन पढ़ लो एक बार फिर से। Let A and B be the two sets. The difference of A and B written as A minus B is the set of all those elements of A which does not belong to B. मतलब A के तो सारे एलिमेंट होने चाहिए लेकिन A में से उस एलिमेंट को भी हटा दो, चाहे भले वो एक एलिमेंट्स हो, उस एलिमेंट को भी हटा दो जो B को बिलोंग कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, अगर हमारे पास ए है और वो दिया है ए बी सी डी ई और बी दिया है हमारे पास ए सी ई जी आई, तो हमें क्या करना है, ए में से उस पार्ट को हटाना है जहाँ जहाँ बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ए में क्या है, ये 5 एलिमेंट्स है। अब इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में भी आ रहे हैं, देखो बी में ए सी और ई। सबसे पहले देखो ए यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, ई यहाँ भी है। बाकी के एलिमेंट सी और डी, सॉरी बी और डी इसमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो बी और डी को छोड़ के हमारे तीनों एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे ए सी ई इसमें हैं। तो हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे और अब जो हमारे एलिमेंट्स बचेंगे उससे हमारा एक नया सेट बनेगा जो है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सेट में बी कॉमा डी, क्योंकि ए यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है, सी यहाँ है, यहाँ भी है, ई यहाँ है, यहाँ भी है। तो हमें ए सी ई रिमूव कर दो और बी और डी हमारा बचा। तो यही हमारा क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। समझ में आ रही है बात कि दो सेट के बीच डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
दो सेट्स के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो सेट्स के बीच का डिफरेंस था, लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रही है बात, मतलब कि जो ए होगा ना उसी टाइप का आपको बी में भी दिखेगा। जैसे अब यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक के साथ लग रहा था, ये पूरा एरिया खाली बच रहा था, बट इस फिगर में आप देखोगे कि जो ए के साथ हो रहा है कहीं ना कहीं वो भी बी के साथ हो रहा है, या फिर ये भी कह सकते हो कि जो बी के साथ हो रहा है ऑपरेशन वही ए के साथ भी हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी, उसमें द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द, क्या होगा हमारा, इनके बीच का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। जैसा कि यहाँ पर भी देखे हो आप, ए माइनस बी यानी कि बी का पार्ट भूल जाओ और ए में जो बी आ रहा है उस पार्ट को भी भूल जाओ। ठीक है, अब वैसे ही हमें a माइनस बी निकालना है तो वो हमें ये मिल गया। अब b माइनस ए करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। ये दोनों जो सैडेड रीजन है इन दोनों का यूनियन लेना है। तो ये जो रीजन बन रहा है आपका, ये रीजन, ये हमारा क्या है, ये हमारा a माइनस बी है, और ये जो रीजन हमारा बन रहा है ये हमारा b माइनस ए है। तो a माइनस बी और b माइनस ए का जब आप यूनियन लोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। समझ में आ रही है बात। और उसको हम कैसे नोट डाउन करते हैं, उसे डिनोट कैसे करते हैं, ए सिमेट्रिक बी। इसको ट्रायंगल मत पढ़ना, ये ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा हमारा, ए सिमेट्रिक बी, ओके, इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला भी मैंने याद करवा दिया डायरेक्ट तुमको फिगर से, ए माइनस बी और यूनियन लेंगे किसके साथ, b माइनस ए। इसको क्या पढ़ेंगे, a सिमेट्रिक b इज इक्वल्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। समझ में आ रही है बात। अगला है हमारा, हाँ, इसमें भी ऐसे ही देखना है कि जब आप a को नहीं बिलोंग कर रहे हो, जैसे यहाँ पे लिया था ना हमने कि b को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमारा क्या होगा, b वाला पार्ट को हटा देंगे पूरा। अगर वो a में भी आ रहा होगा तो उसको भी हटा देंगे, और वैसे ही जब आप b वाला लोगे तो उसमें से पूरा a को हटा देंगे। ठीक है, अब उनका क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे। a इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। सेट a में जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारे a b c d e, और सेट b में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो a c e g i। ओके, सो हम a माइनस बी जब करेंगे तो यही एग्जाम्पल से हमारा a माइनस बी निकला, वो है b माइनस डी। सिमिलरली अगर यहीं पे आप b माइनस ए करते तो आपका क्या आता, b में से वो सारे एलिमेंट्स आप रिमूव कर देते ना जो एक में आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा D क्या क्या आ रहा है, E आ रहा है, C आ रहा है और A आ रहा है, इसमें आ रहा है। इनको रिमूव कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, B माइनस ए में G और I मिलेगा ना। तो वैसे यहाँ पे G और I है हमारा, ये I है, ठीक है, ये T नहीं है, I है, बना लेना इसको। तो हमारा क्या बचा, G और I। और अगर मान लो ये T भी है, ये हमारा T बना लो। ठीक है, तो ये T हो गया। ओके, तो ये आपका T हो गया। तो G और T जो है यहाँ पे बचा। अब इन दोनों का क्या करोगे, a माइनस बी आ गया, b माइनस ए ये आ गया। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो हम क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स रख देते हैं। ठीक है, तो हमने b d g t यूनियन निकालने में ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में सिखा चुकी हूँ, तो प्लीज़ ये अब मत पूछना। ठीक है, तो b d g t। ओके, समझ में आ गई बात। तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं हमारा, अब हम 6th पॉइंट देखते हैं। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यूनिवर्सल सेट। यानी कि हम जो सेट ए है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो हमें उन एलिमेंट्स का सेट बनाना होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में आते हैं, लेकिन वो एक एलिमेंट नहीं है। क्या कह रहा है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के ही एलिमेंट्स उसमें आते हैं। ठीक है, लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं करता है। यानी अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो गया, ए नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब नॉट,
यानी अगर वो बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए में आ ही नहीं रहे एलिमेंट्स उनको लेना है हमें। बोल रहा है ना डेफिनेशन में कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन द यूनिवर्सल सेट, यानी कि वो यूनिवर्सल सेट के तो हों एलिमेंट्स, लेकिन वो क्या हो हमारे ए को बिलोंग ही ना कर रहे हो। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई ए कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको डिनोट ऐसे किया जाता है ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल में से हम सेट ए को माइनस किए। ठीक है, इफ़ U इज़ यूनिवर्सल सेट एंड A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब समझो, अगर U हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो हमारा A है वो यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है। सबसेट तो होगा ही ना, क्योंकि वो ऑलरेडी देखो जो सेट A है वो यूनिवर्सल के अंदर ही आएगा ना। तो जो हमारा A कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकलेगा, A कॉम्प्लीमेंट बताया मतलब A नॉट। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया और यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये जो है हमारा वो क्या हो गया, सेट ए हो गया। तो हम पूरा यूनिवर्सल में से सेट ए को जब माइनस करेंगे तो जो हमारा रीजन बचेगा वो क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जो मैंने सैडेड रीजन बनाई है ना रेड रेड मार्कर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी कि जो ए को हटाने के बाद यूनिवर्सल सेट में से जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट सेट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब क्लियर हो गया होगा ये चीज़ भी कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि वो a को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जो है हमला u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है हमारा, और जो हमारा a है वो दिया है 1 3 5 7 9। तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा जो पूरा ये यूनिवर्सल था हमारा, इसमें से हम इस पार्ट को हटा देंगे, यानी कि ये सेट को हटा देंगे, तो यही हमारा सैडेड रीजन बचेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10। ये कैसे बचेगा कि इस यूनिवर्सल में से ये सारे एलिमेंट्स को अगर रिमूव कर दो तो देखो हमें यही मिलेगा 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 को हटा दो तो हमें यही एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आप सबको ये 3 पॉइंट्स भी आज के लेक्चर में क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे के भी लेक्चर्स ऐसे ही देखना चाहते हो। तो थैंक यू।